पीवी लर्निंग एंड काउंसलिंग सेंटर जसीडी देवघर में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है और ऊंचे से ऊंची ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करता है। ये तो अच्छी बात है, क्यों नहीं चाहेंगे। लक्ष्य तो ऊंचा होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए आप कर्म कितना करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि कर्म करने के बावजूद यदि परिस्थितियां अनुकूल ना हों तो कभी कभी असफलता ही हाथ आती है। आप उसकी चिंता क्यों करें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सिर्फ आपको कर्म करने पर ही अधिकार है। आप कर्म करते जाएं, सफलता की चिंता ना करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आज संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम भारत की बात करें तो हर व्यक्ति अधिकार की तो बात कर रहा है, लेकिन कर्तव्य की बात वह दूसरों से करता है। कर्तव्य वह दूसरों से चाहता है, अपने कर्तव्य को भूल गया है और सिर्फ अधिकार को आगे किया है। जबकि यदि अपने कर्तव्यों का आपको बोध है, अधिकार अपने आप आएगा। सिर्फ आप अधिकार की बात करेंगे और दूसरे के कर्तव्य की बात करेंगे तो जीवन में समस्याएं ही समस्याएं होंगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यदि अपने को सफल होना है तो आप दो चीज़ जरूर अपनाएं। एक तो सत्य का दामन कभी ना छूटे। किसी भी चीज़ को आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर या झूठ का लेप लगाकर या अपने को छिपाकर आप प्रस्तुत ना करें। रामचरितमानस का एक प्रसंग है, एक तरफ रावण, दूसरी तरफ राम। रावण विशाल रथ पर आरूढ़, तमाम सैन्य और सुशस्त्रों से सज्जित। एक तरफ राम, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ तर्कस में उनके बाण हैं। विभीषण बेचैन हो जाता है इस दशा को देखकर। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितव वीर बलवाना। कैसे आप ऐसे वीर रावण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जही जय हो ही सुस्यंदन आना। जिससे जय प्राप्त करते हैं उसका रथ तो अलग होता है। क्या होता है, एक विशेष रूपक उन्होंने खींचा है। मैं सिर्फ पहली चौपाई की बात करना चाहूँगा। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य उस रथ के दो चक्के हैं। अक्सर ऐसा होता है जिनके पास शौर्य है उनके पास धैर्य नहीं होता, तो दो चक्का में एक चक्का आपका रहा नहीं, आप कैसे जीतेंगे। तो शौर्य के साथ धैर्य भी चाहिए, तब आपका रथ बिल्कुल समान रूप से आगे बढ़ेगा। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ध्वजा और पताका क्या है, तो आप सत्य के मार्ग पर आरूढ़ रहें। यदि सत्य के मार्ग पर आप आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में निकलते हैं तो हर परिस्थितियां अपने आप आपके अनुकूल होती चली जाएंगी, वरना आपका उघरहि अंत न हो ही निभाओ। छल छद्म प्रपंच से आप युद्ध नहीं जीत सकते। शील चाहिए,
शील को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। शील सामान्यतः व्यक्ति के गुण को कहते हैं। कैसा गुण? जो समाज सापेक्ष गुण है, जो मानवीय गुण है, जो सबों को समान रूप से आलोकित करता है, ऐसा गुण तो वह व्यक्ति शीलवान होता है। जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए कुछ करता हो, उसको शीलवान पुरुष नहीं कहते। जो दूसरों को लाभ देने के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित करता है, उन्हीं का चरित्र शील गुण संपन्न माना जाता है। राम ने अयोध्या जैसी नगरी का त्याग कर दिया और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, इस खुशी के साथ कि वन में ऋषियों और मुनियों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। कितना उदात्त दृष्टिकोण था राम का, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसलिए शील किसी भी इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हों, सबका अपना अपना शील होता है। तो शीलवान और शीलवती बनने का प्रयास किया। और दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता मतलब आप बिना पेंदे के लोटा की तरह नहीं, जिधर हुआ उधर लुढ़क गए। एक आदर्श, एक सिद्धांत, एक दृढ़ता अपने जीवन में उतारें। जीवन में इन सारी चीज़ों पर अमल करके आप संसार को जीत सकते हैं, आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। आज इतना ही। अगले कड़ी में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।